हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोनिका बर्तवाल और आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनिट सीरीज। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स है, वो अगर एक इनफिनिट सीरीज की फॉर्म में होता है तो हमने उस इस टाइप के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है वो हम इस में सीखेंगे। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी इनफिनिट सीरीज गिवन है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट सीरीज गिवन है और अगर हम उसमें से कुछ फाइनाइट टर्म्स डिलीट भी करते हैं तो भी उस इनफाइनाइट सीरीज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम इसी चीज का फायदा उठाएंगे और हम इसका डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। ओके, तो मैं इस टॉपिक को मैं एग्जांपल्स के थ्रू ही समझाऊंगी। हम काफी सारे एग्जांपल्स करेंगे जिससे कि आपको डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनिट सीरीज समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं पहला एग्जांपल लेती हूँ। y इक्वल्स टू x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर एंड सो ऑन इंफिनिटी। मतलब इसकी पावर क्या होती जाएगी, इसकी पावर आगे पावर 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 x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर, और ये इनफाइनाइट, ये बढ़ती जाएगी। इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, नेवर एंडिंग सीरीज है। तो इसमें से अगर मैं एक दो टर्म या कुछ फाइनाइट टर्म्स भी डिलीट कर दूं तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो, अगर मैं इसमें से इस टर्म को डिलीट कर दूं, जो मेरी फर्स्ट टर्म है, अगर मैं इस x को डिलीट कर दूंगी, अगर मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, ठीक है, इस चीज को डिलीट कर रही हूँ, तो ये आगे जो इतना जो बचा है वो भी क्या है, y ही है। ठीक है, आगे जो इतना मेरे पास जो बचा है, ये जो इनफाइनाइट तक जा रहा है, वो भी क्या है, y ही है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसमें से ये जो फर्स्ट टर्म है मेरी, मैं इसको डिलीट करूंगी तो ये किस तरीके से लगेगा, y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर, इसको इस तरह, और ये जो बाकी जो बचा है इसको मैं y ही लिखूंगी। ठीक है, तो मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया और बाकी जो बचेगा, जो टर्म बचेगा वो क्या होगा, y ही होगा, क्योंकि एक इनफाइनाइट सीरीज है। तो इसमें से मैंने ये जो फर्स्ट टर्म है उसको डिलीट कर दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया था। ठीक है, तो हमने उस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज यहाँ पे करना है। तो क्या करो, ये जो इक्वेशन हमारे पास है इसको लॉग कर दो दोनों साइड, ये हो जाएगा लॉग वाई लॉग एक्स टू दी पावर वाई। ठीक है, अब लॉग रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल्स टू वाई लॉग एक्स, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो आया इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो ये किस तरीके से दिखेगा, सबसे पहले देखते हैं ये किस तरीके से दिखेगा जब हम उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। लॉग वाई डी अपॉन डी एक्स इंटू लॉग वाई, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई इंटू लॉग एक्स। ओके, हमारे पास ये मिल गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करो, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या लगाना है, चेन रूल लगाना है। तो चेन रूल, सबसे पहले हम लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल y। तो लॉग के लिए वेरिएबल क्या है, y है, तो सबसे पहले लॉग को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, वन अपॉन y। अब y हमारे पास दूसरा फंक्शन है, ये फॉक टाइप का फंक्शन है, तो अब y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये मिल गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो, प्रोडक्ट रूल में y को फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसको सेकंड फंक्शन ले लो। तो सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा log x, और y को डिफरेंशिएट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या है, y है, और अब क्या करो, log x को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये हो गया। अब dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो दोनों साइड से, यहाँ पे dy बाई डी एक्स और यहाँ पे dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, dy बाई डी एक्स को, तो ये किस तरीके से हो जाएगा, वन अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स। ओके, यहाँ पे ऐसे आ गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया, ये y है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है, तो ये y बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना मिल गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा वन माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई, ये ऐसे हो गया, और ये हो गया y अपॉन एक्स। ओके, तो अगर हम इसको y को ऊपर लेके चले जाते हैं और वन माइनस वाई लॉग एक्स को नीचे लेकर आ जाओ, तो ये dy बाई डी एक्स क्या होगा, इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स
1 माइनस वाई लॉग एक्स। ओके, तो हमारे पास ये आ गया है डिवाइड बाई डी एक्स। हमारे पास जो इनफाइनाइट सीरीज थी y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एंड सो ऑन पावर टू द इंफिनिटी, ये जो क्वेश्चन था, ये जो हमारे पास गिवन था फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, सिंपली डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन में x इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ओके, तो आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर y हमारे पास गिवन है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अगेन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अगेन ये अंडर रूट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। ओके, अगेन अंडर रूट साइन एक्स प्लस, ये देखो ये एक नेवर एंडिंग सीरीज बन रही है। ठीक है, ये अंडर रूट कवर में होते जाएंगे और हमें क्या फाइंड करना है, हमारे पास इस तरीके से सीरीज की मैंने, हमने क्या निकालना है यहाँ से, डिवाइड बाई dx को फाइंड करना है। ओके, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज क्या, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट के ही अंदर है साइन अंडर रूट साइन एक्स और सो ऑन हमारे पास क्या है, पूरा सीरीज है साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट। तो अब हमारे पास क्या है, अगर मैं ये जो सबसे बाहर वाला है अंडर रूट साइन एक्स, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, तो मेरे पास, अगर मैं इसको क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो मैं इसको रिमूव करके देखती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, मैंने जो सबसे बाहर वाली टर्म थी, सबसे बाहर वाली जो यहाँ पे टर्म थी उसको मैंने रिमूव कर दिया, तो मेरे पास सेम वही चीज दिख रही है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, तो वही चीज मेरे पास दिख रहा है, तो इसलिए हमने क्या करना है, इस चीज का यूज करना है। देखते पहले, इसको मैं दोबारा लिखती हूँ। ये हमारे पास क्या था, अंडर रूट साइन एक्स, इस तरीके से था, अंडर रूट साइन एक्स प्लस ये था, तो हम मैंने इस चीज को रिमूव कर दिया था, तो y इज इक्वल टू वो सेम ही लग रहा था। तो मैंने क्या कहा है, अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज होती है, अगर मैं इनफाइनाइट सीरीज होती है और अगर मैं उसमें से फाइनाइट टर्म्स डिलीट भी कर दूं तो भी उस सीरीज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो वैसे मैंने क्या किया, यहाँ से अंडर रूट साइन एक्स को डिलीट कर दिया और बाकी मेरे पास क्या बचा था, ये चीज बचा था। तो जब मैंने इस इसको डिलीट कर दिया तो y क्या लग रहा था, सेम टू सेम जैसे पहले था वैसे ही लग रहा था। तो मैं इस चीज का इस यहाँ पे यूज करूंगी, तो यहाँ पे क्या था, साइन एक्स प्लस, और ये चीज मेरे लिए क्या हो गई थी, y, इस चीज को अगर मैंने जब रिमूव कर दिया तो मेरे लिए ये चीज दोबारा से क्या आ गई थी, y ही आ गई थी। तो ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब यहाँ ये जो हमारे पास मिल गया, अब इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दो। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या कर दो, स्क्वायरिंग, ये स्क्वायरिंग है। ठीक है, SQUARING, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा, ये स्क्वायर फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें ये वाला इक्वेशन मिल गया और हमने अब इसको क्या करना है, सॉरी ये इम्प्लीकेशन का साइन है, इसको इस तरीके से यूज नहीं किया जाता है। तो अब क्या करो, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये पहले किस तरीके से दिखेगा, ये चीज करो। ठीक है, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स, और डिफरेंशिएट किसका करना है, वाई स्क्वायर का, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, हमें इतना हो गया। अब वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स। ओके, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब जो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स है उनको अलग ले लो, तो ये डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, हो जाएगा 2y-1 इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये इस तरीके से आ गया। तो हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो क्या आ गया, कॉस एक्स अपॉन 2y-1। ओके, तो जो हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज थी, इनफाइनाइट सीरीज क्या थी, अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस एंड अंडर रूट एंड सो ऑन, प्लस एंड सो ऑन।
इंफिनिटी। ठीक है, तो हमारे पास ये इतनी लंबी सीरीज थी और हमने उसको सॉल्व कर दिया और इसका डिफरेंशिएशन निकाल दिया, जो कि क्या आया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2y-1। तो आपको इस तरीके से अगर कोई भी इनफाइनाइट सीरीज देखनी है तो उसमें से देखना है कि मैं किस टर्म को डिलीट करूँ, किस टर्म को डिलीट करूँ जिससे कि वो जो है वो अगेन y ही लगे। ठीक है, तो हमें इस चीज का फायदा उठाना और इस तरीके से इस क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर x, x टू द पावर a टू द पावर x एंड सो ऑन इंफिनिटी। तो ये किस टाइप का है, a टू द पावर x, a टू द पावर x एंड a टू द पावर x। इस तरीके से a टू द पावर x, x टू द पावर a टू द पावर x, x टू द पावर a टू द पावर x, ये क्या हो रहा है, यहाँ से आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये क्या होगा, a टू द पावर x, x टू द पावर a टू द पावर x, ये ऐसे 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 करके ये क्या बन रही है, एक इनफाइनाइट सीरीज बन रही है और हमने इस इनफाइनाइट सीरीज का क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स है। ओके, तो ये इस तरीके से हो गया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अगर मैं इसमें से ये वाली टर्म डिलीट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसमें से ये वाली टर्म रिमूव कर दूं, मैं अभी करके दिखाती हूँ। ये वाली टर्म मैंने रिमूव कर दी, ये वाली जो टर्म थी मैंने रिमूव कर दी, तो ये अगेन सेम लग रहा है ना पहले की तरह। मैं इसको दोबारा करके देखती हूँ। ओके, यहाँ पे क्या था, ए टू द पावर एक्स। ओके, ए टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर ए टू द पावर एक्स। ठीक है, इसको दोबारा लिख के देखती हूँ। ए टू द पावर क्या था, एक्स, एक्स टू द पावर ए टू द पावर एक्स, ये इस तरीके से एक्स टू द पावर ए टू द पावर एक्स एंड सो ऑन, आई मीन ये इस तरीके से होगा, इंफिनिटी, पावर इंफिनिटी हो जाएगा। तो देखो यहाँ से देखो इसको, अगर मैं इसमें से ए टू द पावर एक्स है, एक्स टू द पावर ए टू द पावर एक्स, अगर मैं इसमें से अगर ये वाला टर्म रिमूव कर दूं तो क्या ये जो बचा वाला टर्म, ये ए टू द पावर एक्स है ना, तो ये जो मेरे पास जो बचा वाला टर्म है ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, तो ये क्या, जो y है वो उसी की तरह लग रहा है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने ये वाला टर्म हटा दिया ना, जो मेरे पास फर्स्ट टर्म था मैंने उसको हटा दिया, डिलीट कर दिया, तो मेरे पास जो बचा वाला टर्म है तो वो क्या एग्जैक्टली y ही दिख रहा है ना। तो हमने इसी का यूज करना है और इसको आगे सॉल्व करना है। तो ये किस तरीके से दिखेगा, जो मैंने डिलीट कर दिया है, रिमूव कर दिया, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, y लिखूंगी, तो ये किस तरीके से दिखेगा, ए टू द पावर एक्स टू दी पावर वाई, ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ए टू दी पावर एक्स टू दी पावर वाई, क्योंकि यहाँ पे जो ए टू दी पावर एक्स है, यहाँ पे जो ए टू दी पावर एक्स था वो मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया तो ये ए टू दी पावर एक्स एज इट इज रहेगा और एक्स टू दी पावर वाई जो टर्म मैंने डिलीट नहीं करी है वो वाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखने लगेगा। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व हम किस तरीके से करेंगे, हमने क्या करना है, लॉग करना है। ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमने कौन सी वाली टर्म डिलीट करनी थी जिससे को एग्जैक्टली वाई लगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले वाई कर लॉग फंक्शन अप्लाई करते हैं इसके दोनों तरफ। तो अगर हम इसके दोनों तरफ लॉग फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा, लॉग ए टू दी पावर एक्स टू दी पावर वाई। ओके, अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो पावर होती है, ये है ए टू दी पावर एक्स टू दी पावर, यहाँ पे जो ए है उसकी पावर क्या है, एक्स टू दी पावर वाई है, तो वो इधर आ जाएगी एक्स टू दी पावर वाई, ये लॉग ए इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये जो ए है वो एक कांस्टेंट है। ओके, जो ए है वो एक कांस्टेंट है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जो एक्स टू दी पावर वाई है, अगर मैं इसको अगेन अगर लॉग कर दूंगी, इस चीज को अगर मैं दोबारा से लॉग कर दूंगी, जो मेरे पास यहाँ पे आया है, ये जो लॉग ए कांस्टेंट है तो लॉग ए भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, लॉग वाई इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर वाई इंटू लॉग ए, और लॉग ए क्या है, कांस्टेंट है। इसको दोबारा से लॉग कर देती हूँ, लॉग ऑफ वाई। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स वाई इंटू लॉग ऑफ ए, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये लॉग ऑफ वाई हो गया, लॉग की प्रॉपर्टी, ये
इस तरीके से है। ओके, एक्स टू दी पावर वाई हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो, अब लॉग की एक प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर x इंटू वाई है, ठीक है, लॉग ऑफ अगर x इंटू वाई है तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ वाई हो। ये वाला x और y को इंक्लूड मत करना, ये जस्ट एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, x और y के रिस्पेक्ट में। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है, हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखो, ये मल्टीप्लीकेशन में लॉग ऑफ x टू दी पावर y इंटू लॉग ऑफ a, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो हमने ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करना है। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, log ऑफ x टू दी पावर y प्लस log ऑफ a, ये हो गया, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे log की जो प्रॉपर्टी होती है, जो अभी तक हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में यूज कर रहे थे, हम उसका यूज करेंगे। ये log ऑफ y इस तरीके से हो जाएगा, ये होगा y ऑफ log y इंटू लॉग ऑफ x प्लस log ऑफ a। अब हमारे पास फाइनली जाके इक्वेशन ये आई है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन होगी तो प्लीज मुझे कमेंट करना, ताकि मैं आपको वो वाला स्टेप समझा पाऊँ। आप स्टेप लिखना और मैं आपको स्टेप समझा दूंगी। ओके, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई है, हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है, अब हम इसको क्या, हमने इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको क्या करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। हम जो इक्वेशन हमारे पास आ गई, हम उसके दोनों साइड क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट, तो ये पहले दिखते किस तरीके से दिखेगा, ये लॉग लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग ऑफ ए। लॉग ऑफ ए क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये हमें पता है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, और यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो सबसे पहले हम जो बाहर वाले लॉग है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो अंदर वाला लॉग ऑफ वाई, क्योंकि ये जो बाहर वाला सबसे बाहर वाला लॉग है उसके लिए वेरिएबल क्या है, अंदर वाला जो लॉग वाई है, ठीक है। तो हम पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं लॉग वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई होगा। ओके, ये लॉग वाई है, ठीक है। अब हम जो अंदर वाला लॉग है, ये वाला जो लॉग है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल वाई, क्योंकि अंदर वाले लॉग के लिए वेरिएबल क्या है, वाई है। तो सबसे बाहर वाला लॉग था, उसके लिए वेरिएबल क्या था, लॉग वाई, ठीक है। हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया लॉग वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या आया, ये चीज आ गया। ओके, अब जो अंदर वाला लॉग है उसके लिए वेरिएबल क्या वाई है, तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन वाई। अब जो वाई है, वो वाई जो है वो किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो वाई को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करो इसको, इसको फर्स्ट फंक्शन मान के चलो, इसको सेकंड फंक्शन मान के चलो, तो ये जो लॉग एक्स एज इट इज हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे वाई फर्स्ट फंक्शन था, और यहाँ पे किसका डिफरेंशिएट करो, जो log x है उसको डिफरेंशिएट करो, और यहाँ पे log एक कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमारे पास इतना आ गया है, और ये हो जाएगा वन अपॉन वाई इंटू लॉग वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स। तो ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी, अभी अभी मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी दिखाया, इसको लेके जो, अगर ये है log a टू दी पावर m है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू लॉग ए हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर लूँ, y इंटू लॉग वाई में, यहाँ पे मैं एक ये प्रॉपर्टी यूज कर लूँ, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, वन अपॉन लॉग वाई टू दी पावर वाई, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। अब जो dy बाई डी एक्स की टर्म्स है उनको एक साथ लिख लो, और तो ये किस तरीके से दिखेगा, dy बाई डी एक्स की टर्म्स को अलग लिखो, तो ये हो जाएगा वन अपॉन लॉग ऑफ वाई टू द पावर वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से, और ये यहाँ पे वाई टू द पावर एक्स एज इट इज हो गया। अब हो जाएगा ये dy बाई डी एक्स, ये वन माइनस
log ऑफ y टू द पावर y इंटू log ऑफ x अपॉन में क्या हो जाएगा log ऑफ y टू द पावर y। ओके, log ऑफ y टू द पावर y हो गया और ये y अपॉन x ये एज इट इज यहाँ पे रहेगा। इतना हो गया। अब इसको न्यूमरेटर में लेके चलो और इसको डिनोमिनेटर में लेके आना है। तो ये किस तरीके से दिखेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग y टू द पावर y इसको बाहर लिख लो और ये हो जाएगा x इंटू 1 माइनस लॉग x इंटू लॉग y टू द पावर y। अब देखो यहाँ पे जो ये है इस पे अगेन लॉग की एक प्रॉपर्टी लगेगी। लॉग की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर लॉग a प्लस m है, ठीक है, लॉग a प्लस m है, ओके, तो ये क्या हो जाता है लॉग ऑफ a इंटू, ओके, ये यहाँ पे जो देखो अब ये चीज है 1 माइनस, हमारे पास ये आ गया। अगर आपको log y को सॉल्व करना है तो आप इसको, जो हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया है y इंटू लॉग ऑफ y टू द पावर y अपॉन x इंटू 1 माइनस लॉग y टू द पावर y इंटू लॉग x। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर आपको log y को सॉल्व करना है। ये y बाहर आ जाएगा तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, log y होगा अपॉन में क्या होगा x 1 माइनस y बाहर आ जाएगा log y इंटू log ऑफ x। तो ये जो डिफरेंशिएशन है उसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जो हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज थी, ठीक है, तो हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज थी y इक्वल्स टू a टू द पावर x टू द पावर a टू द पावर x एंड सो ऑन इंफिनिटी। जो हमारे पास इस टाइप की सीरीज थी उसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। या तो ये लिख लो या तो ये लिख लो। हमने यहाँ पे सिर्फ क्या किया, log y टू द पावर y को ओपन किया है, ओके। तो ये रहा इसका डिफरेंशिएशन। अब हम चलते हैं चौथे एग्जाम्पल पे। अब चौथा एग्जाम्पल लेते हैं हम, थोड़ा सा ये थोड़ा सा टिपिकल होगा, टिपिकल भी नहीं लेकिन फिर भी। तो ये हमारे पास है चौथा एग्जाम्पल लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एंड सो ऑन। हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो हमने क्या करना है, dy बाई डी एक्स को फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये क्या दिए, x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन, मतलब ये जो सीरीज है वो इनफाइनाइट ये चलती जा रही है चलती जा रही है, इस तरीके से चलती जा रही है। अब हमने इसमें से ढूंढना है कि हम कौन सी टर्म को डिलीट करें जिससे कि ये इस पे फर्क ना पड़े, जिससे कि हम क्या करें इसको इजीली सॉल्व कर ले, ठीक है। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, नेवर एंडिंग सीरीज है, तो कौन सी टर्म हम इसमें से डिलीट करेंगे ये हमें तो खुद ही लॉजिकली ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे x प्लस वन अपॉन एंड सो ऑन ऐसे है, x प्लस वन अपॉन। तो अगर मैं ये जो टर्म है अम, ये जो यहाँ पे जो टर्म है, अगर मैं इसको x प्लस वन अपॉन, अगर मैं इस चीज को डिलीट कर दूं, ये वाली जो टर्म है अगर मैं इस चीज को डिलीट कर दूं, जैसे कि मैं इसको दोबारा लिख के देखती हूँ, x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एन सो ऑन इंफिनिटी, ठीक है। तो अगर मैं इस टर्म को डिलीट कर लेती हूँ, इस वाली टर्म को डिलीट कर लेती हूँ, तो क्या ये एग्जैक्टली जो y हमारे पास ओरिजिनली जो हमारे पास y है वो एग्जैक्टली उसी की तरह लग रहा है। ये जो हमारे पास जो बचा वाला टर्म्स है, मैंने जो ये वाली टर्म है इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास जो बची वाली टर्म्स है वो एग्जैक्टली वही लग रही है जो कि ओरिजिनली है x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन उसी की तरह लग रही है। तो हमने क्या करना है, जो फर्स्ट हमने इसको क्या करना है, जब मैं इसको दोबारा से लिखूंगी तो मैंने इसको किस तरीके से करना है, ये किस तरीके से हो जाएगा y अपॉन, जो मैंने टर्म डिलीट करी थी वो क्या थी x प्लस वन, ठीक है, अपॉन में ये जो अपॉन में क्या करना था x प्लस वन अपॉन ये सेम था, तो इसको मैंने क्या कर दिया y कर दिया, ठीक है।
तो मेरे पास जो टर्म्स आई हैं, वो जो मेरे पास नई इक्वेशन बन के आई है, एक फाइनाइट टर्म को डिलीट करने सिंप्लीफाई करके कैसे हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वन। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया है। अब हमारे पास ये जो आया है सिंप्लीफाई करके, इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये किस तरीके से दिखेगा, डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू वाई प्लस, अब जो वन का डिफरेंशिएशन हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के क्या हो गया, जीरो हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स टू टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो, y को एज इट इज लिखेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा प्लस, अब x को एज इट इज रखो और y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब जो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स है उनको कॉमन ले लो, तो ये किस तरीके से आ जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स, ये टू वाई माइनस एक्स होगा और यहाँ पे y आ जाएगा। तो जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो क्या होगा, y अपॉन टू वाई माइनस एक्स। तो हमारे पास आ गया, जो हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज थी y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एंड सो ऑन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स एंड वन अपॉन एक्स प्लस एंड सो ऑन इंफिनिटी, जो हमारे पास इस तरीके का था वो हमारे पास आ गया। तो हमारे पास जो ये हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज थी, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, y अपॉन टू वाई माइनस एक्स। ओके, तो हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है उसमें से जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी एग्जांपल्स कराए वो आपको समझ में आए होंगे कि इनफाइनाइट सीरीज अगर हमारे पास कभी भी आए तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, और ये चीज ध्यान में रखना, इनफाइनाइट सीरीज से अगर मैं फाइनाइट टर्म्स डिलीट भी कर देती हूँ तो भी उस सीरीज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने एक एक टर्म्स डिलीट करी है और फिर बाद में जाके हमने उसको क्या किया, छोटा किया है और फिर जाके उसको सॉल्व डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो और समझ में आया होगा अगर आपको इसमें से कुछ भी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम है जहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहे आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, सो दैट जब भी अगर मैं क्वेश्चन बैंक बनाऊंगी तो फिर हम उन क्वेश्चंस को उसमें आप आपको आपके लिए सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।